नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 3 हमारा परिवेश पाठ 8 पशु पक्षियों का आवाज़। इससे पूर्व हमने मनुष्यों के आवाज़ के बारे में अध्ययन किया था। अब इस पाठ में हम पशु पक्षियों का आवाज़ किस तरह का होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। साथ में बच्चों से हम पूछेंगे कि आपने देखा है कि गाय कहाँ रहती है, कुत्ता कहाँ रहता है, चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया कहाँ रहती है। तो बच्चे अपने अपने विचार इसमें व्यक्त करेंगे। साथ में कहेंगे कि हमें उनकी सहायता कैसे करनी चाहिए। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। हमारी तरह पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है। वह अपना घर वहीं बनाते हैं जहाँ उन्हें भोजन तथा सुरक्षा मिलती है, तथा कुछ पशु पक्षी अपने घर के लिए स्वयं घर बनाते हैं। कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं, कुछ प्रकृति द्वारा बने वास स्थलों यानी पानी, गुफाओं, झाड़ियों में रहते हैं। उनके घर भी तरह तरह के होते हैं। अब ये देखिए चित्र में देखिए कि ठीक है। अब चित्र में देखिए और पूछिए कि क्या क्या है इस घर में। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? अभी ये जो सांप है बिल में से निकला हुआ, ठीक है। गुफाएं भी हैं, ठीक है। और ये देखिए अब पेड़ों पे तो कुछ यहाँ पे। और ये देखिए घर ये मनुष्यों का है, कुत्ता यहाँ है। एक गाय के लिए इस तरह का बनाया हुआ है, बाड़ा टाइप का। ठीक है, अब हम इस पाठ को आगे पढ़ाते हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। इनमें से कुछ पशु पक्षी तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं, कुछ तो तुम्हारे पास नहीं रहते। कुछ लिखो पशु पक्षियों को जो तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं। तो हमारे घर के पास में गाय, कुत्ता, ठीक है ना। गाय, कुत्ता, बैल, भैंस, ठीक है। अब जो उसमें दिखाई दे रहा था उसमें तो यही था, गाय थी और कुत्ता। अब नहीं दिखाई देते हैं। अब ये जो आसपास जो नहीं दिखाई देते हैं उसमें क्या नहीं दिखता हमको? इसमें हमको सांप कभी कभी दिखता है, ठीक है। सांप हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है ना। बगुला हो गया। ये सब जो पानी में रहेंगे वो कहाँ दिखेंगे? ये पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? क्या ये मनुष्यों की तरह अपने घर बनाते हैं? अब उनसे पूछना है कि क्या ये उसके बारे में कहाँ रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। कुछ पक्षी प्राकृतिक रूप से बने वास स्थलों के स्थान पर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। जैसे बंदर पेड़ की घनी शाखाओं पर, मछली पानी में और शेर गुफा में रहता है, ठीक है। कुछ जानवर अपना घर स्वयं बनाते हैं। खरगोश तथा चूहे जमीन के अंदर बिल बनाकर उसमें रहते हैं। खरगोश और चूहा, ठीक है। मधुमक्खियाँ अकेला न रहकर समूह में रहती हैं। वे अपने लिए छत्ते का निर्माण करती हैं। अब ये देखिए मधुमक्खियाँ भी छत्ते का निर्माण करती। इनका छत्ता कहीं भी बन जाता है, घर के अंदर भी बन जाता है, पेड़ों पे भी बनता है। चींटियाँ भी बिल बनाकर समूह में रहती हैं। पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। ये सब अपना निर्माण जितने हैं, जैसे खरगोश, चूहा, मधुमक्खी और चींटियाँ और ये पक्षी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, ठीक है। सांप भी बिल में रहते हैं, लेकिन वह अपने रहने के लिए स्वयं बिल नहीं बनाता। वे चूहे या खरगोश के बिल में अपना घुसकर उसी में रहने लगते हैं। कितने चालाक होते हैं बताओ। वैसे ही जैसे कौवा बिल बनाता है उसमें जाके कोयल भी रहने लगती है। एक कोयल बनाती तो कौवा रहने लगता है। पशु पक्षियों का उनके आवाज़ के चित्रों से मिलान करिए। अब ये देखिए इतना दिए, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें से क्या है? ये गुफा है, क्या है ये गुफा है। ये देखिए घोंसला है, पेड़ है, और ये देखिए क्या है, बहुत ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है। हम अपने हिसाब से देखिए। अब चींटी है, अब ये छत्ता बनाती है। छत्ता दिख रहा है कहीं पे? ये है छत्ता। ये है आपका चींटी का छत्ता। देखो जरा कौन सा है। ओके, एक सेकेंड। चिड़िया को पेड़ पे बिठाते हैं पहले, ठीक है। खरगोश बिल में रहता है तो बिल ये है, ठीक है। और बंदर भी पेड़ पे रहता है। और चींटी का घोंस ये है। और ये छत्ता है, क्या है? ये है, ठीक है। शेर की गुफा कहाँ है? शेर की गुफा ये है। ये शेर की गुफा है भाई। चींटी छत्ता अपना पेड़ पे बनाएगी जाके, ठीक है। अब ये खरगोश का हो गया है, ये हो गया, बंदर हो गया। अब कौन बचा है?
चिड़िया का घोंसला ये है भाई, सॉरी ये है चिड़िया का घोंसला बना दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लेते हैं। गुफा ये है आपकी, ये है आपकी शेर की गुफा। ये यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि मैं स्केच पेन मोटा सा कर दूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। शेर की गुफा है ये इनकी गुफा हो गई। ठीक है, इनका खरगोश का बिल हो गया। बंदर पेड़ पे बिठा दिया हमने, चिड़िया को हमने यहाँ बिठा लिया, और ये इनका छत्ता बन गया। ठीक है, इस तरह हो गया। अगला है, कभी कभी देखिए बहुत ध्यान देना पड़ता, चित्र बहुत क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बच्चों से पूछ के बता सकते क्यों पढ़ चुके हैं। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तरह तरह के पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, सूखे पत्ते आदि। देखिए क्या क्या पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास, पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, सूखे पत्ते आदि अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला हमारे घर की दीवारों, छतों पर भी बना लेते हैं। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ भी बनाया था। और नीचे हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा उसके पास भी बनाया उन्होंने। अपने आसपास देखो, पता करो और लिखो। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाले पक्षी, घर की दीवारों पर छतों पर घोंसला बनाने वाले पक्षी। तो हमारे घर के जो है कोहरा ये लिख देते हैं। सॉरी। पालतू पशु और पक्षी। कुछ पशु पक्षियों को हम अपने घर में पालते हैं, इसके लिए हम अपने घर में रहने का स्थान भी देते हैं। कुछ पशु पक्षी बिना हमारी मर्जी के भी हमारे घर में रहते हैं, जैसे कि गिलहरी खूब आराम से रहती हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। और कौवा भी आके जाता है, रहता है। ठीक है, और तो कबूतर जो है वो भी आते रहते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों से पूछेंगे। और पालतू पशु और पक्षी में बिल्ली है, उसको भी हम बुलाते नहीं, वो भी आ जाती है, दूध पी जाती है ना। बच्चे से पूछोगे बताएंगे आराम से। कुत्ता भी देखिए घर के सामने डेली आएगा। ठीक है, तो बच्चों से बातचीत करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। अब देखिए चित्र को देखो और लिखो। अब इसमें से ये चित्रों को पहचानना है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो कुछ चित्र में लिख देती हूँ। ये चूहा है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, और ये कुत्ता है, गाय है, ये छिपकली है। छिपकली आपको पता ही है ना, ये तो इस घर में सबसे ज़्यादा कब्जा इसी का रहता है।